हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल दनिल शो। आज हम एक तमिल मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है अनेगन और गाने का टाइटल है रोजा कदले। इसमें धनुष और अमायरा दस्तूर हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं केवी आनंद। म्यूजिक दिया है हैरिस जयराज जी ने और सिंगर्स हैं शंकर महादेवन जी और सुनिधि चौहान एंड चिन्मयी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। ரோஜா கடலே என் ராஜா மகளே என் ஆசை கனியே வாத்தனியே காதல் துணையே என் கண்ணின் மணியே என் இன்னொரு உயிரே வாரியே பூக்களின் பிள்ளாய் பொன்னகை கிள்ளாய் பொன்னில் வார்த்தது மேனி பூச்செடியின் மேல் காற்றடித்தாலும் உன் நெஞ்சில் विजुअल्स यार स्टार्टिंग में ही बहुत स्टनिंग लग रहे हैं। கடல் சிறு துளி வாவா பெண்ணே வாவா எரிமலை சிறு பொறி வாவா ஒளிக்கொண்டு எய்தாலும் ஒலி என்றும் தேயாது அதுபோல் நம் காதல் மானே ரோஜா கடலே என் ராஜா மகளே என் ஆசை கனியே பார்த்தனியே காதல் துணையே என் கண்ணின் மணியே என் இன்னொரு உயிரே வாரியே செவ்வாய் குயிலே பொன் செவ்வேல் விழியே என் செவ்வால் கிளியே வா வெளியே நீர்வார் குழலே கண்ணேர் காண்கெழிலே என் மார்மேல் மயிலே வா வெளியே வாட்படை கொண்டு தாக்கிய போதும் மானம் வளைவதும் இல்லை நாற்படை கொண்டு ஆர்ப்பரித்தாலும் வேட்டை அழிவதும் இல்லை वाओ यार, विजुअल्स एक से बढ़कर एक है। இனி வாழ்வோ உயிருக்கு உயிர் தந்து வாழ்வோ கண்டங்கள் பிண்டாலும் மண்டங்கள் விண்டாலும் நெஞ்சங்கள் மாறாது பாவா मुझे कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा लग रहा है। कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग इज सो गुड यार। நீர் வார் குழலே கண்ணீர் கான் எழிலே என் மார் மேல் மயிலே வா வெளியே பருவச்சிட்டே பவனத்திட்டே இதழை தந்தால் எதையும் தருவேன் புகழுமையா புலகப்பையா சிறுபோர் வந்தால் என்னை மறப்பாய் வில்லும் மங்கும் சேர்ந்தாலும் சேர்ந்தே வாழ்வதும் இல்லை சொல்லும் பொருளும் மானோமே என்றும் பிரிவே வா வா அலைகடல் சிறு துளி வாவா பெண்ணே வாவா எரிமலை சிறு பொறி வாவா அலைகடல் சிறு துளி வாவா கண்ணா வாவா எரிமலை சிறு பொறி வாவா கண்டங்கள் பிண்டாலும் மண்டங்கள் விண்டாலும் நெஞ்சங்கள் மாறாது பாவா மனே 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 மனே
लास्ट में फिर से एक और वीडियो जहाँ हमको ऐसे ही लटका के छोड़ के चले गए, एंडिंग नहीं दिखाई। Obviously I can guess that might be she takes the hit for him, I'm guessing. Anyways, वो विजुअल्स स्टार्टिंग से ही लाइक किस बारे में बात करूँ समझ में नहीं आ रहा यार। वोकल्स तो हम जानते ही हैं, म्यूजिक वाओ, कोरस भी बहुत अच्छा लग रहा था, एंड एक एक विजुअल एक से बढ़कर एक लग रहा था, लाइक स्टनिंग विजुअल्स। जिस तरह से कैमरा एंगल नीचे से लाइक ऊपर क्लाउड्स जा रहे थे वो दिखा रहे थे, कॉस्ट्यूम्स अच्छे थे, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी, एंड लव स्टोरी जिस तरह से वो पैन आउट करने की कोशिश कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हम इतना प्यार करते हैं, एंड इवन दो लाइक दुनिया में हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं फिर भी हम हमारे प्यार के आगे कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं हमको। उस तरह की का जो मेंटालिटी लेके दिखा रहे थे ना, अब एक दूसरे के लिए प्यार दिखा रहे थे, लाइक एवरीबडी एल्स इज लाइक नो, वी जस्ट सी ईच अदर, वी जस्ट हैव ईच अदर इन आवर आइज बोल के। बट फिर भी ही इज़ लाइक, आई थिंक ही इज़ काइंड ऑफ इन पोजिशन वेयर ही इज़ प्रिंस या फिर कोई किंग है पता नहीं, एंड ही हैज़ दैट किंग्स को बहुत विजिलेंस होती है, एंड इवन दो ही couldn't find out because of his love, he couldn't find out that his trusted aide he's targeting him, but फिर भी उनके ऊपर जो भी अटैक होता है वो like he's swiftly trying to eliminate them, even though he is in love, but his vigilance is more than that, like being in his position वो दिखा रहे थे वीडियो के हिसाब से। बट मुझे उससे विजुअल्स इतने अच्छे लगे, लाइक उन दोनों की जो स्टोरी है जो भी है यार, मूवी देखने के बाद कैसे भी पता चल भी आएगी। अगर स्टोरी को एक साइड में रखा जाए एंड सिर्फ इस गाने को एक गाने की तरह देखा जाए एंड सिर्फ गाने के बारे में बात किया जाए तो वाओ, लिरिक्स आई माइट नॉट अंडरस्टैंड, बट द वे they were the vocals, the way they were showing affection towards each other, choreography जिस तरह से थी, chemistry जिस तरह से दिख रही थी, I can say that लिरिक्स माइट बी लाइक मैं तुम पे इतना जान छिड़कता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, तुम ही मेरी दुनिया हो, हम साथ साथ रहेंगे, ऐसे ही होंगे लिरिक्स। बट लाइक इट्स काइंड ऑफ शोइंग अफेक्शन, लव सॉन्ग लग रही है, रोमांटिक सॉन्ग लग रही है, विजुअल के हिसाब से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट द बैकग्राउंड एनवायरनमेंट जिस तरह से दिखा रहे थे, वाटरफॉल हो जाए, नदी हो जाए, फ्लावर्स हो जाए, ब्लूमिंग फ्लावर्स, कैमरा एंगल, कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, क्या क्या नाम करूँ, यू जस्ट नेम इट एंड इट्स परफेक्ट। बहुत ही अच्छा था यार, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ यूजुअल्स इन इट। जब मैंने थंबनेल देखा था मुझे लगा था ये राजा रानी काइंड का लग रहा है, तो शायद वो थीम ऐसा होगा राजा रानी की तरह, उस तरीके का थीम होगा, सिर्फ उतना ही समझ रही थी। बट मैं ये सोच रही थी कि कोई महल में कोई कमरे में, बहुत लाविश कमरे में रॉयल्टी की तरह वो दिखाया जाएगा, ऐसा इमेजिन करके मैं एंटर कर रही थी उस थंबनेल के बाद। बट ओपन स्पेस था, ओपन लोकेशंस थे, एंड आई नो इट्स नॉट कम्प्लीटली नेचुरल, थोड़े VFX भी यूज़ किए गए हैं, बट जिस तरह से लोकेशन को उन्होंने यूज़ किया है, VFX ही सही बट इतना अच्छा लग रहा था यार, इट्स लाइक ड्रीमी वर्ल्ड। बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड हीरोइन और हीरो दोनों जिस तरह से कॉस्ट्यूम्स को हैंडल कर रहे थे, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अमायरा वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और उनका मेकअप हो जाए, एक्सेसरीज हो जाए, हेयर स्टाइल हो जाए, सब कुछ इम्पेकेबल था, लाइक सो गुड। आई कांट से एनीथिंग एल्स, क्योंकि नेगेटिव का कोई बात ही नहीं आ सकता है इसमें, क्योंकि इतना पॉजिटिविटी दिख रहा था इस गाने में, इतना एवरीथिंग वॉज ऑन पार, विजुअल्स के हिसाब से हो जाए, म्यूज़िक के हिसाब से हो जाए, लिरिक्स के, आई डोंट नो अबाउट लिरिक्स, बट वोकल्स के हिसाब से हो जाए, द वे दे हैंडल्ड इट, द वे दे शॉट इट, एवरीथिंग वॉज सो गुड यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर लिरिक्स समझ में आते ना और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता, बट एनीवेज आप लोग बताइए यार आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।